अगर तुमने भी कभी सोचा है कि कल से वेट लॉस करूँगी और तुम स्टार्ट भी कर देती हो, तुम एक अच्छी फैंसी डाइट लेती हो, वर्कआउट करती हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है या तो तुम अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पाती हो और वापस से अपनी वही पुरानी हैबिट्स फॉलो करने लगती हो। देखो, सच ये है कि वेट लॉस किसी फैंसी डाइट या मैजिक ड्रिंक से नहीं होता है, बल्कि ये उन छोटी छोटी हैबिट्स से होता है जो तुम हर दिन रिपीट करती हो। आज मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने खुद फॉलो करी हैं, जो प्रैक्टिकल हैं और लॉन्ग टर्म तक हेल्प करेंगी। एंड ये तो मैंने पता नहीं कितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को और सेलिब्रिटीज़ के मुंह से सुनी है। मतलब मैंने ये बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, जिसने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प करी और जिसने मेरी जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी बनाया और जिसकी वजह से मैं वेट लॉस कर पाई हूँ। तो जो हमारी टिप नंबर फर्स्ट है वो है मेक योर डाइट इन योर सेल्फ। देखो, डाइट जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड हमें लगती है, जो हमारा वेट लॉस होता है ना, वो 30% डिपेंड होता है हमारी वर्कआउट पर एंड 70% डिपेंड होता है हमारी डाइट पर। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से ही सब एकदम परफेक्ट कर देते हैं। जो हमारे डेली रूटीन होते हैं ना, हम उसको पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। हमने जो हमारी डाइट होती है, हैबिट्स होती हैं, उनको पूरी तरह चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, आज हमने डिसाइड किया कि वेट लॉस करेंगे और कल से एकदम से फैंसी डाइट लेने लग जाते हैं। रोटी, सब्ज़ी, चाय, पराठे, बिस्किट, जंक फूड, शुगर एकदम बंद कर देते हैं। और होता क्या है, इस प्लान को हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन ही फॉलो कर पाते हैं एंड तीसरे दिन तक हम ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर से वही रूटीन और हैबिट्स को फॉलो करने लग जाती हैं। देखो, जंक फूड एंड शुगर फिर से खाना हम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। मैं एक अच्छी डाइट प्लान तो बनाती थी, बट उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा फॉलो कर ही नहीं पाती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और मुझे लगता था कि मैं कभी एक शेप्ड बॉडी अचीव ही नहीं कर पाऊँगी। पर फिर एक ऐसा डाइट प्लान जो मैंने बनाया, जिसको मैं 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, जिसको फॉलो करते करते मुझे 1 साल हो चुका है। वो प्लान मैं इस वजह से फॉलो कर पा रही हूँ ताकि मैंने स्टार्टिंग से ही कोई अच्छी डाइट नहीं ली थी। मैंने अपने खाने को हेल्दी और डाइट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की थी। मैंने एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने डेली छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। मैंने सुबह चाय छोड़कर 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीना स्टार्ट किया है और ब्रेकफास्ट में पोहा खाना शुरू किया। स्नैकिंग के टाइम पर मखाना या कोई फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया। मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली और लंच को हेल्दी एंड डाइट फ्रेंडली बनाया। मैंने बस खाने को बैलेंस किया, जैसे 2 रोटी प्लस थोड़े से चावल, सैलेड एंड प्रोटीन का सोर्स और उसमें बहुत सारा सैलेड ऐड कर लेना। ऐसे मैंने ये एक हैबिट थी जिसकी वजह से आज मैं अपनी डाइट को लॉन्ग टर्म तक और बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ और कंसिस्टेंस हूँ, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं अपनी डाइट को और भी अभी अच्छा बना पाई हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लाए और जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है। एंड सेकंड जो हमारी टिप है वो है ऐड प्रोटीन टू योर एवरी मील। अगर खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही तुम्हें भी भूख लग जाती है तो उसका मतलब है प्रोटीन की कमी होना। तुम्हारे मील्स में प्रोटीन की कमी होना। देखो, प्रोटीन जो होता है ना, वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए तुम्हें देर तक भूख नहीं लगती है। और इससे जब तुम अपने खाने में प्रोटीन ऐड करोगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे अननेसेसरी स्नैकिंग कम होगी और मसल्स भी मेंटेन रहेंगे। एंड तो इसीलिए आपको ऐड प्रोटीन इन योर एवरी मील। तो देखो, थर्ड टिप है वो है वॉक मोर देन यू सिट। हर किसी के पास देखो जिम जाने का टाइम नहीं होता है, लेकिन हर कोई चल सकता है। रोज़ की वॉकिंग तुम्हारी डेली कैलोरीज बर्न को बढ़ाती है और बॉडी को एक्टिव रखती है। जैसे कि अपने हर मील के बाद 10 या 15 मिनट की वॉक करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से आना। आपने खाना खाया उसके बाद 10 मिनट की वॉक कर लो। शाम को डिनर किया उसके बाद आप 15 मिनट की वॉक कर लो, 10-15 मिनट की वॉक कर लो। एंड इससे आपकी जो है कैलोरीज बर्न होना बढ़ जाती हैं और आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। एंड जो हमारी 4th टिप है वो है ड्रिंक वाटर बिफोर मील। देखो, कभी कभी बॉडी को प्यास लगती है और हमें लगता है कि भूख लग रही है। खाने से 20-30 मिनट पहले पानी पीने से ओवर ईटिंग कम होती है। कभी कभी हमारी ओवर ईटिंग और ज़्यादा स्नैकिंग का कारण डिहाइड्रेशन भी होता है। अगर आप खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले पानी पियोगे तो आप ओवर ईटिंग कम करोगे और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, स्नैकिंग भी हम नहीं करेंगे। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्यासे होते हैं और हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हमारी भूख का कारण, हमारे हंग्री होने का कारण होता है डिहाइड्रेशन।
इसके बाद जो रूल है वो है 5th रूल, जिसका आप सबको इंतज़ार था। वो 5th रूल है गोल्डन रूल। हाँ, इसका नाम है गोल्डन रूल। देखो, और अब बात करते हैं हम उस रूल की जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया है और इसने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी की है। देखो, शाम 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक फास्टिंग करना। देखो, डिनर जल्दी ही करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप डिनर जल्दी करोगे तो आपका डिनर जल्दी कर तो आपकी लेट नाइट स्नैकिंग कम होती है। जब आप जल्दी डिनर करते हो ना तो आपका खाना जो होता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करते और आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ना सोने से 2-3 घंटे पहले आप कोशिश करो कि मैं डिनर कर लूँ, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो एंड आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करोगे और आप लेट नाइट स्नैकिंग भी नहीं करोगे। एंड थैंक यू फॉर